स्टूडेंट। आज क्लास +2 यूनिट सेकंड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जिसमें जो कंपोजिशन है वो क्या हो? यूनिफॉर्म हो, सेम हो। ठीक है। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। जो सॉल्यूशन है उस वो किस तरह का मिक्सचर होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट का। ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या आता है? विच हैव सेम कंपोजिशन या विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वाटर है, वाटर में अगर हम शुगर ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या होगा? जो वाटर में जो शुगर है वो क्या कर जाएगी? डिसॉल्व कर जाएगी। और जो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनेगा, एक जैसा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। और अगर वाटर में अगर हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो उसमें भी क्या होगा? जो वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा सॉल्ट, और उसमें भी जो सॉल्यूशन बनेगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, सेम कंपोजिशन होगी। ठीक है। और नेक्स्ट है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, हिट्रो वर्ड्स का मतलब क्या क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है। तो क्या होगा heterogeneous मिक्सचर में? विच हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। heterogeneous मिक्सचर क्या होगा? जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी। ठीक है। थ्रू आउट अ सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम क्या करते हैं, अगर वाटर में अगर हम ऑयल डिसॉल्व करेंगे तो उसकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बनेगी। ठीक है। वो डिसॉल्व नहीं करता है वाटर में, ऑयल डिसॉल्व नहीं करता है, और उसकी क्या होगी? एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट के बेसिस पे जो सॉल्यूशन के टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट टाइप है बाइनरी सॉल्यूशन। नाम से ही पता लग रहा होगा बाइनरी, वाई का मतलब होता है टू। ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? बाइनरी सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच आर फॉर्म बाय टू कंपोनेंट। वाई का मतलब क्या होगा? कि टू कंपोनेंट से मिलके बना होगा बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। जैसे वाटर प्लस शुगर, तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट है? जैसे वाटर प्लस शुगर, टू कंपोनेंट्स हैं, वाटर और शुगर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है वाटर प्लस शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल हो सकता है जैसे वाटर प्लस सॉल्ट, तो ये भी क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में भी क्या है? टू ही कंपोनेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या आता है? टर्नरी सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच आर फॉर्म बाय थ्री कंपोनेंट। टर्नरी सॉल्यूशन थ्री कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे क्या हुआ? वाटर, और वाटर में हमने क्या कर दिया? ऐड शुगर ऐड कर दिया। ठीक है। प्लस सॉल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हो गए? वाटर, शुगर एंड सॉल्ट। तो टर्नरी सॉल्यूशन में क्या आता है? थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। टर्नरी सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें क्या हो? थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? टर्नरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वाटनरी सॉल्यूशन। क्वाटनरी का मीनिंग होता है फोर। ठीक है। क्वाटनरी सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच आर फॉर्म बाय फोर कंपोनेंट। क्वाटनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें क्या हो? फोर कंपोनेंट हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन जूस। तो इस सॉल्यूशन में क्या है? फोर कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, जैसे वाटर है, शुगर है, सॉल्ट एंड लेमन जूस। तो जब फोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाटनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट है पॉलिनरी सॉल्यूशन। पॉली का वर्ड्स, जो पॉली वर्ड है उसका मीनिंग होता है मैनी। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है। तो पॉलिनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? पॉलिनरी सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच आर फॉर्म बाय मैनी सब्सटेंस।
जो क्या हो, बहुत सारे सब्सटेंस से मिलके बना हो, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है इसका पॉलिनरी सॉल्यूशन का, एयर। ठीक है, जो एयर है उसमें क्या आता है कि एयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, आर्गन होगी। ठीक है, और बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो जब इसमें क्या होगा, पॉलिनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, मैनी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे इस सॉल्यूशन में, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब वाटर से रिलेटेड है, एक्वस का मतलब है वाटर। ठीक है, तो वाटर क्या होगा, जिसमें सॉल्वेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें टू कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सॉल्यूट क्या होता है, जो क्या हो, लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो वाटर है वो सॉल्वेंट का काम करेगा, जो वाटर है वो क्या होगा, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या आता है, वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट। जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें वाटर सॉल्वेंट का काम नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें टू वर्ड्स होते, टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, विच इज प्रेजेंट इन अ लेस अमाउंट या लेस क्वांटिटी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, विच इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट आर नोन एज अ सॉल्वेंट। तो जो क्या होता है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो लेस क्वांटिटी में होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या है, अगर मान लो हमने वाटर प्लस शुगर है, वाटर में हमने क्या डिजोल्व कर दिया, शुगर डिजोल्व कर दिया, तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा, और जो शुगर है वो किसका काम करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा।